राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सम्माननीय मेरे शत्रुवृंद को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करने करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था श्री राम जी एकांत में है और उनका परमधाम गमन करने का समय आ रहा है। ऐसा सर्वज्ञ वशिष्ठ ऋषि जानकर उनको एकांत में मिलकर कुछ बातचीत करते हैं, कुछ गुरुत्वपूर्ण बात। तो पिछले एपिसोड में जो कहे थे वशिष्ठ जी, मैं रघुवंश का पुरोहित काम क्यों लिया? वेद पुराणों ने तो उस पुरोहित काम को निंदा करते हैं, तो मैं क्यों लिया? इसका विश्लेषण पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं। तो अभी इसके बाद वशिष्ठ जी तो कहते हैं हे राम, वही श्यावर रामचंद्र की जय। ये कहते हैं क्या, हे राम, क्या मैले से धोने से मैला छूट सकता है? कदापि नहीं। क्या जल को मथने से कोई घी पा सकता है? ये भी कदापि नहीं। अतः हे रघुनाथ, वैसे ही बिना प्रेम भक्ति जड़ के, प्रेम भक्ति को जड़ कहा गया, बिना प्रेम भक्ति जड़ के हमारे अंतःकरण का मैला कभी साफ नहीं हो सकता। और हे राम, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणज्ञ, वही अखंड विज्ञानी है, वही चतुर एवं सुलक्षण युक्त होता है। तो ऐसे आदमी कौन हो सकता है? ये है आपके चरण कमल में जिनका प्रेम है, ये सब गुण उनमें आ जाता है। अर्थात वे उसमें कोई भी गुण न हो। अगर एक व्यक्ति के पास कोई भी गुण न हो पर राम भक्ति है, तो समझ जाओ कि सब गुणों में सब गुणों को देने वाले एवं अपनी चरण कमल की भक्ति प्राप्ति है। और प्रभु पद प्रेम बिना सर्व ज्ञान गुण होते हुए भी उनके सर्वज्ञता गुण भी व्यर्थ है। इसीलिए श्री राम भक्त होने से, राम भक्ति पाने से सब गुण हृदय में आ जाता है। तो गोस्वामी जी का ये वाक्य सुनिए। छोटे मल की मलही की धोए,
छूट ही मल ही की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, श्री राम जय जय राम। मेरे शत्रुवृंद, आज का जो एपिसोड है ये परम विलक्षण युक्त बात बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। अगर हो सके तो कान में ईयरफोन देकर ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो तुमने कहा कि पापों करने पर लोग उनको प्रायश्चित के लिए 12 वर्षीय चांद्रायण कठिन व्रत करते हैं और पापों से निवृत्त होते हैं, और फिर उन्हीं पाप में ये लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, तब इसका प्रायश्चित कर्म व्यर्थ हो गया। कारण कर्म से कर्म निर्मूल नहीं होता है, कर्म से कर्म निर्मूल नहीं होता, अर्थात पाप करना भी एक कर्म है। पाप करना भी एक कर्म है, ये दुष्कर्म आप तो कह सकते हैं। तो पाप करना भी एक कर्म तो है, और व्रत आदि प्रायश्चित जो करना ये भी एक कर्म है। ये सत्कर्म मानिए और ये पाप करना दुष्कर्म मानिए, लेकिन कर्म तो है। पाप कर्म से हृदय पहले कलुषित हो जाता है, तब जम नियम योग व्रत दान यज्ञ आदि शुभ कर्म से उसका प्रायश्चित किया जाता है। ये पापों का प्रायश्चित किया जाता है। ये पाप कुछ नष्ट नहीं होते हैं, प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन ये पाप नष्ट नहीं होते। और साथ ही क्या होता है, शुभ कर्म का फल जो अभी किया है इसको भोगना पड़ता है। ये भोग रूपी मंद पाप कर्म के मल से ऊपर लिपट जाता है। पहले पाप कर्म हृदय के ऊपर लिपट गया था, अभी इसके ऊपर फिर अनदर कोटिंग, शुभ कर्म का कोटिंग बन गया। लेकिन ये पाप कर्म वही है और वही रहेगा, पर उसके ऊपर एक कोटिंग हो गया, ये शुभ कर्मों का कोटिंग। तो ये डबल कोट हो गया, लिपट गया। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन को डालने वाले हैं, परंतु भक्ति से कर्म सर्वथा निर्मूल हो जाता है।
भक्ति के द्वारा ये सब कर्म कुछ नहीं रहते, ये सिंगल कोटिंग डबल कोटिंग ये सब उड़ जाता है। कारण भक्त शुभ और अशुभ कर्म को त्याग देते हैं। उनके पास तो कर्म ये त्याग देते हैं। कर्म अगर नहीं, ये अगर रहेगा तो ये कोटिंग बनेगा, तो त्याग देता है, अर्थात भगवान को अर्पण कर देते हैं और मुझे भजन करते हैं, मुझे भजन करते हैं, भगवान को भजन करते हैं। तो ये बात सुनिए, त्याग ही कर्म। कौन सा कर्म? शुभ अशुभ कर्म देने वाले कर्म। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोही सुर नर मुनि नायक। किसी भी क्षण हम सब कर्म न करके रह नहीं पाते। सब क्षण 24 घंटा हम कर्म ही करते हैं। कारण खाना पीना, चलना फिरना, सांस लेना, ये सब कर्म तो ही है। ये बात गीता में वर्णन है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु त्यष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ही वसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। अर्थात हम 24 घंटे कर्म ही करते हैं। तो जो यज्ञ में हम हवन करते हैं और तपस्या आदि कर्म भी करते हैं, ये सब दान करते हैं, ये सब भगवत प्रीत्यर्थ करके भगवान को ही ये शुभाशुभ सभी कर्म अर्पण कर देते हैं। यही है कर्मों का त्याग। समझ गए? कर्म तो हम 24 घंटा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कर्मों को त्याग करना है। तो कैसे है? सुबह सुबह सभी कर्म फल को करने का समय भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। तो बैलेंस नील सदा रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान कहते हैं तुम जो 24 घंटा जो कर्म करते हो, जब खाते हो और अर्थात तुम जो यज्ञ में हवन करते हो, जिस पदार्थ तुम दान करते हो, जो तपस्या करते हो, ये सब सत्कर्म मुझे अर्पण करते हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोसि यज्जत् सकल परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ये हो गया निष्काम कर्म योग। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान का वाक्य सुनिए, जत करोसि जदस्नासि। जदस्नासि जो खाते हो, जत करोसि जो कुछ तुम करते हो, जत करोसि जदस्नासि, जज्जुह्यसि यज्ञ में देते हो, ददासि जत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्, तत्कुरुस्व मदर्पणम्। तो कहा
कहा जाता है कि प्रायश्चित कर्म द्वारा पाप कर्म का फल को संपूर्ण नष्ट नहीं जा किया सकता। प्रायश्चित कर्म संपूर्ण पाप कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है। तो क्या करते हैं? मैंने तो अभी कहा, ये डबल कोटिंग बन जाते हैं, पर यही भी ये कहा जाता है कि ये कठोरता कुछ परिमाण में कोमल हो जाता है। इसका जो फल है, पापों का फल कुछ कोमल होता है, हो जा सकता है, और भोग काल में कुछ कम हो जाता है, लेकिन मिटेगा नहीं। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहते कर्म मिट जाएगा। कर्म ये भोगना पड़ता है, जो जैसा करता है फल देगा अवश्यवान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसका एक्शन अवश्य हमें भोगना पड़ेगा। जो एक्शन हम किया है, इसका प्रतिफल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसे मिटा नहीं जा सकता। अर्थात सब सत असत कर्म, ये सभी को मंद ही कहा गया है। ऐसे अनेक जन्म ये सबको मल कहा गया है। सत्कर्म भी मल, असत कर्म भी मल। ये कर्म असत कर्म तो मल आप जानते हैं। सत्कर्म क्यों मल है? हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा, सुख भोगना पड़ेगा, भगवान को भूलना पड़ेगा, तो ये भी एक मल ही है। तो सत्कर्म और असत कर्म, ये जो सो मल है, ऐसे हम अनेक जन्म जब ग्रहण किए हैं, प्रत्येक जन्म का ऐसा मल हमारे हृदय में लिपट लिपट कर मोटा होकर आया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अनेक जन्म का फल स्तर स्तर होकर लिपट लिपट कर रहे हैं। यह हमारे इंद्रिय, मन, चित्त और हृदय में जो लिपट लिपट कर रहा है, ये मल, इसका नाम है मोहजनित मल। गोस्वामी जी कहते हैं इसको नाम क्या है ना, मोहजनित मल। तो ये मोहजनित मल को धुआ नहीं जा सकता। छूटई मल की मलहि की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। इसको धोकर, इस मन को धोकर हमारे अभ्यंतर अर्थात भीतर की जो मल है, अर्थात मन और हृदय का जो मल है, इसको साफ करना है। इसको साफ करने के लिए उपाय क्या है? प्रभु के प्रिय भाजन। इसको साफ करने पर हम प्रभु के प्रिय भाजन हो सकते हैं। तो मन को साफ करने के लिए, साफ करके, हृदय को साफ करके हम प्रभु का प्रिय भाजन हो सकते हैं। प्रिय भाजन अर्थात प्रभु हमको अपनाते हैं, इनके मन में हम बढ़ जाते हैं। ये तो प्रभु का वाक्य है। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छला छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो कौन सा जड़ से ये मन हृदय के अभ्यंतर के मोहजनित ये मल को साफ कर सकते हैं? ये राम चरणानुरागी प्रेम भक्ति का जल, इस राम चरणानुरागी प्रेम भक्ति का जल के द्वारा इसको धोया जा सकता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर माला कवहु की जाई, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं, ये मोहजनित मल यो कि जन्म जन्मांतर से लपेट लपेट कर आया है, ये विभिन्न साधन के द्वारा नहीं जा सकता। जितना पुण्य कर्म करो ये नहीं जा सकता। तो मोह जनित मला जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हूँ जतन न जाही। जितना जोग तपस्या करो ये नहीं जा सकता। कोटि हूँ जतन न जाही, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। जितना जन्म हम लाभ करते हैं उसमें ये अधिक अधिक मोटा हो जाता है, स्तर स्तर होकर। तो देखिए कैसा हमारे मोहजनित मल होता है। पर स्त्री के मुख को देखकर नयन मलिन हो जाता है, विषय सुख भोगने से नहीं, पर स्त्री को मुख को देखकर ये नयन मलिन हो जाता है और विषय सुख तो भोगने से हमारे मन मलिन हो जाता है। मान मद और कामना वासना के द्वारा यह स्वाभाविक सुख के राशि जीव दुख पाता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। हम जीव है, हमारा परिचय क्या है? हम भगवान का संतान है, भगवान का पुत्र है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो भगवान का जो गुण होता है हमारे पास भी है। भगवान के पास क्या है? चेतन, निर्मल, सच्चित आनंद, ज्ञान के गुण धाम, ये सब गुण हमारे पास भी है। चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे गुण क्या है? हम स्वाभाविक आनंद में रहना, यह हमारे स्वाभाविक ही गुण है। हम जीव है ना, ईश्वरांश। भगवान गीता में भी कहते हैं ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि। ये सब तो ये है हमारे असली परिचय। ये ममैवांश जीवलोका भगवान के अंश है। तब ये दुख पाता है, ये सुख के राशि होकर ये दुख पाता है। क्यों? ना मान मद और वासना द्वारा यह स्वाभाविक सुख राशि के ऊपर मल बढ़ जाता है और ये दुख में रहता है। देखिए आकाश से जो जल गिरता है वर्षा के द्वारा तब ये निर्मल रहता है। और ये जब संसार में
बहकर जाता है तब ये इसमें मलिनता आ जाता है। भूमि परतवा डावर पानी, डावर अर्थात इसमें मैल आ जाता है, कचड़ कीचड़ मिल जाता है। लेकिन पहले जो जड़ आया था ये साफ था। तो हम ऐसे हैं, हम जब पैदा हुए तब हम निर्मल और आनंद के राशि थे, लेकिन जब संसार चक्र में हम बहते चले आए हैं तब हमारे मोहजनित मल हमारे हृदय में लिपट गया। तो भूमि परतवा डावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ये सच्ची बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। हमारे सहज सुख और